नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आज की क्लास में आपका। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर के बारे में हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है स्क्वायर्स, इनकी यूनिट डिजिट्स कैसे क्या फाइंड करते हैं हम, कि किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, एड ऑड हो सकती है, इवन हो सकती है, कैसे हो सकती है, यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आपका क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर का मतलब मैं आपको समझा चुका था, जब किसी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है वो आपका स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी कि आपको याद करना है दिए गए नंबर्स का स्क्वायर यानी वर्ग। अगर आप 32 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, किसका करते हैं 32 का, तो इसको आप या तो डायरेक्ट 32 इंटू 32 कर सकते हैं या फिर आप आइडेंटिटी के थ्रू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी होती है आपकी स्क्वायर की, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके स्क्वायर की आइडेंटिटी है। या तो आप इस आइडेंटिटी से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 32 इंटू 32 करें तो और भी आपको इजी लगेगा, है ना। अभी हम इस स्क्वायर से अगर इसको खोलते हैं तो 30 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी आ गई है। इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अभी आपके पास ये a है और ये b है। ठीक है, एक बार फिर कह रहा हूं, इसको आप डायरेक्ट 32 इंटू 32 कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको तो स्क्वायर लाना है। आंसर से मतलब है जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं तो इस टाइप से करेंगे 30 प्लस 2 a प्लस b। ये आपको नीचे वाला लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ए स्क्वायर दिया है मीन्स 30 स्क्वायर प्लस 2, अपने इस आइडेंटिटी वाला 2 है, ये आपको a इंटू बी करना है। तो a है आपके पास 30 इंटू बी है 2 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। b के प्लेस पे आपके पास 2 है, इसलिए हमने आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट देखा है, आइडेंटिटी के उधर वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया है ना। तो जब भी किसी का स्क्वायर करते हैं तो ये 30 स्क्वायर हो गया। 30 स्क्वायर क्या होता है, आप पहले 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 9 और 0 है तो 0 का स्क्वायर डबल 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 30 60, 60 इंटू 2 120 प्लस ये हो गया आपका 4। ठीक, सबको अगर आप प्लस करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 2 प्लस 0 2 एंड 1 एंड 9 10 1024 इसका आंसर आता है। यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसको आपने किया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाकी ये मेथड बताना था इसलिए मैंने आपको ये बताई है। इस तरह से आपको 35, 86, 93, 71 एंड 46 सभी के स्क्वायर फाइंड करने हैं, जो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपना स्क्वायर निकालने का सिंपल फंडा है जिसको आप मल्टीप्लाई करके करना है। ये ध्यान रखें, स्क्वायर मीन्स सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई। अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो उसको स्क्वायर नहीं कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। एक पाइथागोरियन त्रिक, 3 अंक होते, 3 अलग अलग डिजिट्स होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। 3 त्रिक जो है वो आपको देखना है, एक नंबर आपको दे रखा है। पाइथागोरियन त्रिक निकालना है आपको 6, 14, 16, 18 इन चारों क्वेश्चन में, है ना। हम फर्स्ट क्वेश्चन का एक एग्जांपल समझेंगे कि इसे कैसे फाइंड किया जा सकता है। एक की हेल्प से दोनों जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं बची हुई, उनको कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 6
एक दे रखा है, बाकी के दो आपको फाइंड करना है ना। We can get Pythagorean triplet. We can get Pythagorean triplet by using general form. जनरल फॉर्म क्या होती है पाइथागोरस की? 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये हर पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन में आपको ये जनरल फॉर्म यूज करना है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक का जो सामान्य रूप होता है वो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या करना है, ये जो 6 दिया हुआ है इसको तीनों के इक्वल रख के देखना है। किसके? 2m के, m स्क्वायर माइनस 1 के और m स्क्वायर प्लस 1 के। तो फर्स्ट वी टेक, सबसे पहले हम लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 6। इसके इक्वल सबसे पहले हमने 6 रखा। ठीक, m स्क्वायर, अब इस 1 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। m स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अच्छा, 7 का क्या स्क्वायर रूट निकल सकता है? 7 किसी ऐसे नंबर से बना है क्या जिसको सेम नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है? नहीं, इट मींस 7 का स्क्वायर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे हम कोई इंटीजर्स प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि अगर इसका m इज इक्वल वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी √7। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे अंडर रूट क्या होता है, क्या स्क्वायर रूट होता है। बट अभी आपके इस क्वेश्चन में आया है तो मैं आपको बता दूं कि m स्क्वायर से आप एक परफेक्ट नंबर कब प्राप्त कर सकते थे? जब ये एक ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी ऐसे नंबर से नहीं के मल्टीप्लाई से नहीं बना जो सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 4 किससे मिलके बना है? 2 इंटू 2 से। 9 3 इंटू 3 से। 16 4 इंटू 4 से। दैट्स कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पर यहाँ 7 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ m की वैल्यू भी नहीं आ रही है। जो वैल्यू दे रखी है किसकी अभी फिलहाल? m स्क्वायर की। m की वैल्यू आएगी बट वो किस रूप में आएगी आपकी? √7 की फॉर्म में, जो आपका एक परफेक्ट इंटीजर नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे, हम m स्क्वायर प्लस 1 के साथ में 6 लिखेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 लिया, इस 1 को हमने 6 के उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 1 हो गया। m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास? 5। क्या 5 भी कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट में आपको लिख देता हूं इधर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर मींस 4, 3 स्क्वायर मींस 9, 4 स्क्वायर मींस 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। तो ये जो नंबर है मैंने राइट हैंड साइड में लिखे हैं, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर का ही अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो यहाँ 5 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट में नहीं आता है, पूर्ण वर्ग की सूची में नहीं आता है, इसलिए ये भी हम इसको m की वैल्यू नहीं मान सकते हैं। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा है 2m। अगेन 2m इज इक्वल 6। अब हमने क्या किया, फिर से 2m के इक्वल में 6 लिया तो m इज इक्वल टू 6/2। 2 से इसको कैंसिल करें, क्या है आपका? 3। m इज इक्वल 3। अब यहाँ देखिए आपके m की एक परफेक्ट वैल्यू, एक परफेक्ट इंटीजर मिल गया है जिसको हम m की वैल्यू के रूप में पुट करेंगे। ओके, इस m की हेल्प से आपके जो रिमेनिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो सारे आ जाएंगे। आपका पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 2m। यहाँ 2 इंटू m की वैल्यू रखें, क्या है? 3 है।
into 3 6। ये आपका पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट था जो कि इस क्वेश्चन में दिया है। सेकेंड वाला निकालेंगे हम m स्क्वायर माइनस 1। m मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 माइनस 1 होता है आपका 8। ये जो था आपका अननोन पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया है। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, अब ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालेंगे हम। m मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 1। 3 स्क्वायर आपको पता है 9 है और प्लस 1 आपका 10 हो गया। इस तरह से आपके तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए हैं। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एज इट इज ही करना है। जैसे 14 दिया हुआ है तो 14 को आप पहले यानी यहां तक तो सेम करना है, उसके बाद में आप 14 को तीनों के इक्वल रखेंगे। जहां पे आपको m की एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाती है उसे हम m की एक परफेक्ट वैल्यू मानेंगे और उन वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे। उन सभी मानों को m के सभी मानों को इन मानों में रखेंगे तो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएंगे। जैसे कि 14 का एग्जांपल थोड़ा सा करवाऊंगा मैं आपको। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल, आप जब 14 रखोगे ये सब करने के बाद तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है आपका 14 प्लस 1। m स्क्वायर इज इक्वल टू 15। क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं, 15 m के बीच में कहीं भी नहीं आता है। इसका मतलब हम इसे भी यहीं पे छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ इट इज नॉट एन इंटीजर्स। ये इंटीजर्स के रूप में नहीं है। अभी जब m की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस √15 आएगा जो कि एक परफेक्ट इंटीजर्स नहीं है, इसलिए हम इसको प्लस वाले में रखेंगे। उसमें भी आपका ऐसा आंसर आएगा या नहीं आएगा वो आपको देखना है। ओके, और जिसमें आपको परफेक्ट m की वैल्यू आ जाती है उसकी हेल्प से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में m की अलग अलग दो वैल्यूज आ जाएं तो उन दोनों वैल्यूज के थ्रू आपको वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं जिसमें आपके 3 दूना 6 ट्रिपलेट हो सकते हैं। 3 एक m के, 3 दूसरे m के। जैसे कि 14 है, अगर आप एक प्लस हुआ एक माइनस होगा तो 13 आएगा। m स्क्वायर प्लस 1 को लेंगे तो m स्क्वायर 14 माइनस 1 होगा और m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13। और ये भी आपका एक परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको भी ऐसा ही छोड़ेंगे। आप 2m के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, जिसकी हेल्प से आप इसके बाकी के ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जो अब हम करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के, जिसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एक परफेक्ट नंबर के या कोई दूसरा नंबर भी दिया हो उसके भी हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि क्या वो पॉसिबल है कि उसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं। डिफरेंट मेथड से हम इसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से। ओके, तो ऐसे ही आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते जाइए तो आपको और मैथमेटिक्स के और अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते जाएंगे। धन्यवाद।